झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व झामुमो के पोस्टर बॉय हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज पीएमएलए कोर्ट में दोबारा हेमंत सोरेन को पेश किया गया, जहां ईडी ने पूछताछ के लिए कोर्ट से हेमंत सोरेन की और 5 दिनों तक रिमांड बढ़ाने की मांग की। मामले की सुनवाई के बाद अंततः कोर्ट ने हेमंत सोरेन की 3 दिनों तक रिमांड बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे पहले भी कोर्ट ने ईडी को हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 2 बार रिमांड बढ़ाते हुए 5-5 दिनों का समय दिया था। बता दें कि कथित जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को हिरासत में लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। बड़गई अंचल जमीन घोटाले मामले के अलावा अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में ईडी की जांच में लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आज की रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर ईडी ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन बड़गई अंचल की जिस जमीन को अपनी जमीन मानने से इनकार कर रहे हैं, उसी जमीन पर वह बैंक्वेट हॉल बनाना चाहते थे। इसके लिए उनके करीबी आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह ने उनके साथ बैंक्वेट हॉल का नक्शा भी साझा किया था। दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट की जांच करने पर ईडी को यह पता लगा है। ईडी का दावा है कि बड़गई अंचल की डीएवी बरियातू के पीछे 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने के लिए विनोद कुमार सिंह ने 6 अप्रैल 2021 को हेमंत सोरेन को नक्शा भेजा था। ईडी का कहना है कि व्हाट्सएप चैट से साफ है कि बड़गई अंचल की तथाकथित जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध रूप से कब्जा था। एजेंसी के रिमांड नोट के मुताबिक पीएमएलए के सेक्शन 16 के तहत 10 फरवरी 2024 को बड़गई अंचल के कर्मियों आमीन विनोद सिंह भानु प्रताप की मौजूदगी में संबंधित प्लॉट का सर्वे किया गया था। बता दें कि आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह ने बैंक्वेट हॉल का जो नक्शा शेयर किया है वह 8.5 एकड़ जमीन के लिहाज से ही तैयार किया गया था। जानकारी के मुताबिक ईडी को जांच में यह पता चला कि उस पूरे इलाके में डीएवी बरियातू के पीछे की जमीन को छोड़कर इतना बड़ा खाली प्लॉट आसपास में मौजूद है ही नहीं। इससे साफ है कि उसी 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल के लिए बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन करने की तैयारी चल रही थी। आज हेमंत सोरेन की तीसरी बार रिमांड मांगने के लिए ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पहले समन के दिन से ही हेमंत सोरेन अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर साक्ष्य को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। ईडी का कहना है कि इतने दिनों से जारी पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन कई चीज़ों को छिपा रहे हैं। वह एजेंसी को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान कई तार आपस में जुड़े हुए पाए गए। ईडी ने कोर्ट को आगे बताया कि हेमंत सोरेन से उस मोबाइल को मांगा गया जिस फोन से उन्होंने अपनी करीबी विनोद कुमार सिंह के साथ व्हाट्सएप पर बातचीत की थी। ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि बड़गई अंचल में 8.5 एकड़ वाले प्लॉट पर बैंक्वेट हॉल बनाने और विशाल स्ट्रक्चर खड़ा करने से जुड़ी लंबी चौड़ी चैटिंग दोनों के बीच हुई है। अब देखना ये होगा कि ईडी की 3 दिनों की रिमांड में हेमंत सोरेन से पूछताछ कर ईडी को इस बार क्या नया सुराग हाथ लगता है, यह आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर न्यूज़। आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।